मेरे पति गुचैन हमेशा दूसरी औरतों के साथ सीमाएं बनाकर रखते हैं। वे कभी भी मेरे अलावा किसी और औरत को पास भी नहीं आने देते। सुवान, नीलामी शुरू होने वाली है, जल्दी से कार में बैठो। उन्होंने सिर्फ इसलिए कि नई सेक्रेटरी शियाजियो उनकी मृत प्रेमिका जैसी दिखती है, उसे अपनी कार के सामने वाली सीट पर बैठा दिया। कियाओ 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 कियाओ, तुम्हें क्या हुआ? कियाओ 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 कियाओ। भाभी जी, नमस्ते। क्या किसी ने तुम्हें बताया है कि शादीशुदा आदमी की कार की सामने वाली सीट पर सिर्फ उसकी पत्नी बैठ सकती है? मिस्टर गु ने ही मुझे यहाँ बैठाया है। गुचैन, इस डेट के लिए मैंने इतनी सजधज की थी, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम एक नई सेक्रेटरी को मेरी जगह बैठा दोगे। भाभी जी, मेरा नाम शियाजियो है। मैं मिस्टर गु की नई सेक्रेटरी हूँ। मैंने मिस्टर गु का शेड्यूल देखा। आज रात आप दोनों एक प्राइवेट नीलामी में जा रहे हैं। मैं भी मिस्टर गु के साथ जाकर दुनिया देखना चाहती थी। आप मुझे नामौजूद समझ लीजिए। यह शियाजियो बस गुचैन की मृत प्रेमिका जैसी दिखने वाली एक जगह पूर्ति है। वह हमारे रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकती। सबको पता है कि वह दूसरे लिंग के लोगों के साथ सीमाएं बनाकर रखते हैं। वह आसानी से किसी को भी हमारी शादी में दखल नहीं देने देंगे। उन्हें देखो, जैसे कह रहे हो, अजनबी दूर रहे। तुम्हें जीवित विधवा की तरह रहना पड़ेगा। हालांकि हम राजनीतिक शादी की वजह से मिले थे, लेकिन वक्त के साथ प्यार बढ़ता गया और हम धीरे धीरे एक दूसरे के दिल में बस गए। मुझे गुचैन से प्यार है, वह भी मुझसे प्यार करते हैं। सुवान, आज से हम असली पति पत्नी हैं। मेरी नजरों में तुम हमेशा सबसे खूबसूरत रहोगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी मेरी सीमाओं को पार करे। यह शियाजियो साफ तौर पर उन सीमाओं को पार कर चुकी है। उसका वह घमंडी अंदाज सच में नफरत पैदा करता है। नीचे उतरो। माफ कीजिए, दीदी। मेरी सीट पर भी किसी की हिम्मत हो गई। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम नहीं जाते। शियाशियो, है ना? अब मेरा जाने का मन नहीं है। तुम खुद टैक्सी लेकर वापस जाओ। मैं और मिस्टर गु घर जा रहे हैं। अभी भी नाराज हो? वो तो बस हमारी कंपनी में नई आई हुई एक ट्रेनी है। तुम उससे ऐसी बातों का बुरा क्यों मान रही हो? पहली बार। क्या? यह पहली बार है जब तुमने किसी और लड़की को अपनी कार में बिठाया। अच्छा, तुम्हें तो इस बात की चिंता थी। घरवाले तुम्हारे चरित्र को जानते हैं। तुम खुद को संभाल कर रखते हो, औरतों से दूरी बनाए रखते हो। आज तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? मैं भी पहली बार तुम्हें इतना जलता हुआ देख रहा हूं। तुम चिंता मत करो, मेरा और उसका सिर्फ काम का रिश्ता रहेगा। उसकी इस दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर मैं उस पर एक बार भरोसा करती हूँ। मिस्टर गु,
यह वो हीरो की हार है जो आपने अपनी पत्नी के लिए खास बनवाई थी, जिसकी कीमत 20 लाख है। लीजिए, आप देख लीजिए। वाह, यह हार कितनी सुंदर है। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? शियाशियो, तुम्हें क्या हुआ? ओह, माफ कीजिए मिस्टर गो, मैं कल। माफी मांगने की जरूरत नहीं। कल तो मेरी पत्नी ने पहले तुम्हें शर्मिंदा किया। यह हार तुम्हें देता हूं, दुखी मत हो। यह ठीक नहीं है। अगर मेम साहिबा को पता चला तो वह जरूर। उसकी परवाह मत करो। तुम इसे रख लो, बस रख लो। आओ, मैं तुम्हें पहनाता हूं। मेम साहिबा, मिस्टर गू ने वो हार जो आपके लिए थी और नीलामी में 20 लाख की खरीदी गई थी, शियाशियो को दे दी है। शुक्रिया मिस्टर गो। मैडम, मिस्टर गू ने वो नेकलेस जो नीलामी में 2 लाख की थी और आपके लिए थी, वो शियाओ को दे दी। चेयरमैन साहब ने कहा है कि लड़कियों का ख्याल रखना चाहिए। अगर दुख हो तो मजबूत रहना चाहिए। जी हाँ, मेरे चेयरमैन साहब। गु चेन, मैंने सोचा था पहली मुलाकात में शियाओ को सबक सिखाना काफी होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी हदें पार करने की हिम्मत करोगे। मैडम, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, नहीं, मैं खुद निपट लूंगी। अब मुझे खुद ही एक मासूम बनने वाली ढोंगी औरत से निपटना पड़ रहा है। गू की कंपनी की शियाओ को छोड़कर सभी महिला कर्मचारियों को एक एक करके 2 लाख रुपए की बाओगेगे डायमंड नेकलेस भेज दो। चिंता न करें मिसिस गू, आज चाहे माल मंगवाना पड़े, लेकिन मैं सारा सामान जुटा दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस प्रतिस्थापन के लिए और कितनी अप्रत्याशित हरकतें कर सकते हो। लड़कियों, इधर आओ। चेयरमैन पत्नी ने कहा है कि हर लड़की बेहतर चीजों की हकदार है। चेयरमैन पत्नी ने हर लड़की के लिए तोहफा तैयार करवाया है। आओ, बांट दो। वाह, कमाल है चेयरमैन पत्नी का। देखो कितनी शानदार तोहफे हैं। अरे, ये तो बुल्गारी का हार है। हमने चेयरमैन पत्नी के हुक्म के मुताबिक सबको तोहफे बांट दिए हैं। चूंकि हर लड़की को तोहफा मिल गया है, तो सब लोग एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल दो हमारी चेयरमैन पत्नी का शुक्रिया अदा करने के लिए। चलो, बस ऐसे ही ये लिखना कि चेयरमैन पत्नी ने कहा हर लड़की बेहतर चीजों की हकदार है। जी मैडम, आपकी आज्ञा का पालन होगा मेरी चेयरमैन पत्नी। चेयरमैन पत्नी तो बड़ी मस्ती करती हैं। अरे शियाओ, तुम्हें तोहफा क्यों नहीं मिला? उसका तोहफा चेयरमैन पत्नी की तरफ से उसे पहले ही दे दिया है। उसके गले में जो 20 लाख रुपए की हार है वही है। क्या उसे सच में लगता है कि वो गरीबी से अमीरी का सपना देख सकती है? हाँ हाँ, मजा आ गया। अपनी औकात भी देख लेती। देखो न उसे बस अमीरों से जुड़ने की फिराक में है। ठीक है मिस्टर झांग, अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूं। मिस्टर गो, आप ये हार वापस ले लीजिए। जो दिया है रख लो। क्या हुआ? माफ कीजिए मिस्टर गो, यह पहली बार है जब मुझे इतना कीमती तोहफा मिला है। मैं बस यही सोच रही थी कि एक पोस्ट डाल दूं इसे यादगार बनाने के लिए। पता नहीं क्यों मैडम ने देख लिया।
अब तो कुछ बोलते भी नहीं हो, सीधे किसी को घर ले आते हो। सुवान, कल हमने इस बारे में बात नहीं की थी? उससे परेशान मत करो। अगर तुमने फिर उसे परेशान किया तो क्या? शिया शियाओ मेरी सिर्फ एक सेक्रेटरी है। कल तुमने उसे शर्मिंदा किया। आज मैं उससे मिला तो माफी मांगने के लिए। मैंने बस उसे एक तोहफा दे दिया, बस इतना ही। माफ करना भाभी जी, ये पहली बार है जब मुझे इतना कीमती तोहफा मिला है। मैं बहुत खुश थी, इसलिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आप कृपया मेरी वजह से मिस्टर गू से नाराज न हो। मैं अभी वो पोस्ट हटा देती हूँ। अगर मैंने कुछ ऐसा किया है जो ठीक नहीं था तो आप सीधे कह सकती हैं। शिया शियाओ, मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूं, न ही तुम्हारी बॉस। तुम्हें जीना चलना सिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बॉस की पत्नी हूं। तो अगर कोई मेरे पति के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करे, मैं उसे मौका नहीं दूंगी। शिया शियाओ तुमसे माफी मांगने आई है। तुम्हें कब पूरा होगा? किसी तीसरे इंसान के लिए इतना बवाल करना पहली बार हो रहा है। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, ये शादी बिल्कुल साफ सुथरी रहनी चाहिए, कोई कलंक नहीं। ठीक है, ये आखिरी बार है, चाहे कोई भी हो। तुम्हें जरूरत नहीं थी इतनी छोटी लड़की को टारगेट करने की। तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था। तुम जानते हो मुझे वो हार पसंद था, और तुमने वो दे दिया किसी और औरत को। क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? तुम्हारी गलतफहमी की वजह से वो पूरी रात रोती रही। सुबह जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखें इतनी सूजी हुई थीं। तो मैंने बस वो हार उसे दे दिया। 20 लाख हमारे लिए बस एक छोटी सी रकम है, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि सामने वाला उसके लायक है या नहीं। गुचेन, मुझे तो बस प्यार है तुम्हारे प्यार की शुद्धता से। पहले तुम फ्लर्टी करने की भी इजाजत नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम चाहते थे बिल्कुल शुद्ध शादी। अब मेरी तुमसे मांग वही है, तुम्हारी शादी। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे रास्ते से ही हो सकती है। मैं समझ गया। गुचेन समझदार आदमी है, बात यहां तक कह दी है तो शायद अब शियाजियो को कोई उम्मीद नहीं देगा। यह पहली बार है और आखिरी बार भी। मेरी गारंटी है, अगली बार नहीं होगा। रुको। तुम एक इंटर्न हो, सीईओ के ऑफिस में ड्यूटी करने जाती हो, ये ठीक नहीं है। अब से वहां मत जाना। लेकिन मैं बॉस की असिस्टेंट हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो और कहाँ जाऊंगी? इंटर्न तो शुरुआत करनी चाहिए बेसिक काम से। अब से तुम बाहर ही छोटे मोटे काम करो। तुम ही नई इंटर्न हो ना? मैं जा रही हूँ बॉस का ऑफिस साफ करने। यह इलाका तुम्हारा है, अच्छे से काम करना। बॉस, किसने तय किया? चीफ असिस्टेंट सोंग। उसकी इतनी हिम्मत। ठीक है, पहले उठो। शायद इसलिए क्योंकि मैंने फिर भाभी को नाराज कर दिया।
वापस आ गए। तुम शियाजियो को इतना सताते क्यों हो? मैं बार बार पीछे हट रहा हूं, तुमसे डरकर नहीं। उसे चोट पहुंचाना, उसका अपमान करना, तुम्हारे ये तरीके मेरी सीमा को छू रहे हैं। मुझे बुरा मत बनवाओ। तुम्हें लगता है कि मैं हूं कार्यस्थल पर शियाओ को प्रताड़ित कर रही हूं? सुवान, अगर तुमने मुझे फिर से देखा इस तरह के हथकंडे से किसी को चोट पहुंचाते हुए, मैं कतई बाज नहीं आऊंगा। शादी के बाद पहली बार। गु चेन, एक ऐसे काम के लिए जो मैंने किया ही नहीं, और एक असंबंधित औरत के लिए तुम मुझ पर बरस पड़े। वह एहसास ऐसा था जैसे सबके सामने थप्पड़ पड़ा हो। टूटे हुए कांच के टुकड़े चमड़ी में नहीं घुस सकते, लेकिन दिल को लहू बहता रह सकता है। सुधार है, अच्छा काम करो। मैं एक बात की घोषणा करता हूं, आज से शियाओ मेरी निजी सहायक होगी। वह आ जा सकती है कंपनी में कहीं भी। मुख्य सहायक सोंग, तुम्हें निकाल दिया गया है। शियाओ तुम्हारी जगह लेगी। मुख्य सहायक सोंग, लेकिन अध्यक्ष के साथ 7 साल से मुख्य सहायक रही हैं। उसने कोई गलती नहीं की, उसे इतनी आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, तो तुम लोग अच्छी तरह देख लो। मुख्य सहायक सोंग ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और ताकत के बल पर दूसरों को डराया। हाँ, मैंने सच में अधिकार का दुरुपयोग किया। शियाओ को परेशान किया। संकीर्ण मानसिकता, सही गलत में फर्क न करना, अब तो शुरू कर दिया है ऑफिस में धौंस जमाना। बताओ तुम्हें और क्या योग्यता है मुख्य सहायक का पद संभालने की? क्या? मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। तुम लोग काम पर लगे रहो। आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर भाभी को पता चला कि मेरी वजह से मुख्य सहायक सोंग को निकाला गया, तो वह जरूर नाराज हो जाएंगी। क्या तुम चिंतित हो कि मेरी पत्नी तुम्हें परेशान करती रहेगी? अगर आप रहेंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे। फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। लेकिन आप इतने व्यस्त रहते हैं, आप 24 घंटे भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। मैं अभी घर जाकर सामान पैक करता हूं। आगे से मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ। गु चेन, मैंने कहा था। वह आखिरी बार था। सुवान, आज से हम अलग रहेंगे। मैं इस बार सामान लेने आया हूं। मैडम, आप अध्यक्ष से अलग रहने तक कैसे पहुंच गए? यह पहली बार है जब गु चेन ने किसी और औरत के लिए मुझसे इतना बिगड़ा है। बहुत अच्छा, जो करना है कर लो। देखते हैं कौन ज्यादा बेरहम है। उनके कहने के मुताबिक सामान पैक कर दो। जी। मैडम, शायद हम वीचैट जोड़ लें। अगर कुछ हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। संपर्क करने जैसा कुछ नहीं है। तुम लोग जितना दूर उतना दूर निकल जाओ। अगर मुझे फिर से सीधे या चुपके से पता चला कि तुम शियाओ को परेशान कर रही हो, तो हम तलाक ले लेंगे। मैडम, शायद आप सर से माफी मांग ले। उन्हें एक सीढ़ी दे दे। आम दिनों में तुम दोनों लड़ते ही नहीं थे, इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं। हास्यास्पद। मैं माफी क्यों मांगू? यह शादी मैंने अंत देख लिया है। उस दिन के बाद गु चेन कभी वापस नहीं आया। शियाओ का सोशल मीडिया फीड बार बार अपडेट हो रहा था।
पहली बार पहनी है चैनल की प्राइवेट कस्टमाइज्ड ड्रेस। प्राइवेट कस्टमाइज्ड। चेयरमैन गु के साथ चैरिटी इवेंट में। चेयरमैन गु के साथ समिट फोरम में। आइलैंड रिसोर्ट का नजारा कितना खूबसूरत है। चेयरमैन गु के साथ किंगक्वान कैपिटल के सीईओ से फोटो खिंचवाई। सही इंसान से मिलकर जिंदगी के कितने ही पहले पल जीने को मिलते हैं। पहले गुचेन के बगल में खड़ी रहने वाली मैं थी। आज वह जगह ले ली है शिया शियो ने, जो बिल्कुल उसकी पहली प्रेमिका जैसी दिखती है। यह शादी अब आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। हेलो यंग मिस, क्या हुक्म है? मेरे लिए तैयार करो ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी डिवीजन। मैं गुचेन से तलाक ले रही हूँ। यंग मिस, क्योंकि यह अलायंस मैरिज थी, दोनों ग्रुप्स एक दूसरे में शेयर धारक हैं और आपके संभाले हुए फैमिली फंड, तरह तरह की प्रॉपर्टी, शेयर, जहाज वगैरह, इन्वेस्टमेंट्स की तो गिनती ही नहीं, यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रॉपर्टी है। इन सब चीजों को व्यवस्थित करने में कुछ वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। आज मम्मी का जन्मदिन है, चलो साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। 10 मिनट बाद तुम नीचे आ जाना, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। आज माँ का जन्मदिन है, चलो खाना खाते हैं। ठीक है। 10 मिनट बाद तुम नीचे आ जाना, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। ये सब चीजें फेंक दो। मैडम, ये क्या मिस्टर गू से बात कर ले? मैंने जो कहा है वही करो। यह काम खत्म करके तुम जा सकती हो। यह तुम्हारी सैलरी है। शुक्रिया। और एक बात, यह भी ले लो। इसे भी फेंक देना। जी। चलो गाड़ी में बैठो। भाभी, हमने तुम्हारे लिए फ्रंट सीट खास छोड़ी है। भाभी, हम अभी लॉस एंजेलिस से लौटे हैं। मिसेस गु ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की याद आ रही है, तो मैंने कुछ तोहफे भी खरीद लिए और उनसे मिलने चलेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप मेरी पत्नी के जन्मदिन के समारोह में आए। हमारे गू परिवार की तरफ से अगर कोई कमी रह गई हो तो कृपया माफ कर देना। चीयर्स। चेन 1-1, तुम आ गए आखिरकार। पापा, माँ, अरे मेरे चेन, यह युवती कौन है? इसका नाम शिया जियाओ है। आपके बेटे की पहली प्रेमिका जैसी दिखती है। गुचेन ने इसके लिए मुझसे अलग रहना शुरू कर दिया और बातचीत बंद कर दी। उसने सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि खुलकर इसका साथ दिया, बल्कि इसे डिनर पार्टी में भी ले गया। यह तो सीधे मेरे मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। देखो, हमारा चेन कभी बाहर गलत कामों में नहीं पड़ा। तो यह सब क्या मामला है? ये शिया जियाओ तो देखने में ही कोई अच्छी लड़की नहीं लगती। हमारा चेन तो जरूर इसके बहकावे में आ गया है। अरे मर्द होते ही ऐसे हैं। इनमें से कितने ऐसे हैं जो बहकावे में नहीं आते? गू चेन, यह आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे साफ साफ बताओ। हम दोनों के बीच की बात तुम माँ पापा के सामने क्यों ले आई? तुम आखिर चाहती क्या हो? 1-1, तुम चिंता मत करो, माँ जरूर चेन से तुमसे माफी मनवाएगी। मैं कती तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। माँ, माफ करना। गुचेन, चलो तलाक ले लेते हैं। यह क्या हो रहा है? ये सब कैसे हो गया? तुमने क्या कहा?
मैं कह रही हूँ, हम तलाक ले लेते हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वान वान, तलाक कोई मजाक नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हें कुछ कहना है तो माँ से कहो, माँ तुम्हारा साथ देगी। तो तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो शियाजियो की वजह से? गुचेन, मैंने कहा था। वह पहली बार था और आखिरी बार भी। जब तुम्हें इतनी फिक्र है अपनी छोटी सी सचिव की, तो मैं तुम दोनों को एक कर देती हूँ। सुवान, मैंने तुमसे कहा है बहुत बार, मैंने धोखा नहीं दिया है, लेकिन आखिर मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पता है कि फिलहाल तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया है। फिर तुम तलाक क्यों चाहती हो? क्योंकि मुझे लगता है तुम गंदे हो। तुमने 20 लाख की हार से अपनी छोटी सी सचिव को खुश किया। तुम उसे दावत में ले गए मेरी जगह लेने के लिए। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ के जन्मदिन पर भी तुम उसे अपने साथ ले गए। सीनियर और जूनियर का रिश्ता, क्या जरूरत है रोज उसे साथ लेकर घूमने की? गुचेन, मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम ऐसा करके मुझे यही याद दिला रहे हो कि मुझे दूसरों के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। सच में सोचा नहीं था। ये चेन चैन इतना सभ्य दिखने वाला और पीठ पीछे इतना बुरा कर रहा है। अरे बाप रे, यह संस्कार तो कुत्ते के पेट में चले गए। बिल्कुल सही। अगर मैं किसी मर्द के साथ हर जगह साथ साथ घूमूं, उसे अपने माता पिता के सामने ले जाऊं और फिर तुमसे कहूं कि हमारे बीच कुछ नहीं है, तो तुम क्या सोचोगे? मैंने वकील से तलाकनामा तैयार करवा लिया है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो तुम बस साइन कर दो। हटो, मुझे प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाना है। तुम्हारे साथ यहाँ वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। तुमने क्या कहा? प्रेगनेंसी चेकअप? हाँ, मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती है? सच में? वन वन, क्या यह सच है? यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह कब की बात है? कल ही पता चला। ठीक 3 महीने। बहुत अच्छा। वन वन गर्भवती है। हम दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल वन वन, तुम हमारे गु परिवार की सबसे बड़ी वीरांगना हो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया, पापा तुम्हारा बदला लेंगे। भाभी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं और मिस्टर गु लगातार बिजनेस ट्रिप पर थे। गलती नहीं हुई है। मैंने मिली थी गायनाकोलॉजी के एक मशहूर प्रोफेसर से। पक्का सिर्फ 3 महीने ही हैं। और हाँ, इस दौरान गुचेन घर पर नहीं था, तो यह बच्चा उसका नहीं है। सुवन, गुचेन, मुझे बधाई दो। मैं मां बनने वाली हूँ। सुवन, मुझसे इस तरह का मजाक मत करो। दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और बच्चा वाकई। जब तुम शियो के साथ हनीमून पर गए हुए थे, उस पूरे समय के दौरान मैं अकेले इस घर में रही। तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने कुछ पुराने प्रेमियों से रातें गुजारी। ज्यादा नहीं है ना? अब मुझे खुद भी नहीं पता कि बच्चे का असली बाप कौन है। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है, तो मैं अपने बच्चे को तुम्हें पापा बुलाने दे सकती हूँ, लेकिन उसे मेरे उपनाम से ही जाना जाएगा। क्या कहते हो, गुचेन? सींग पहनाने का एहसास कैसा लगता है? बस करो, सुवान। मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। लगता है ये खबर उन पर काफी भारी पड़ी है। सुवान, मेरा और शियो का रिश्ता सिर्फ काम का है। कोई हद पार नहीं हुई और नहीं कोई चक्कर चला। सच में? तुम्हारी सेक्रेटरी ने अपनी सोशल मीडिया तुम दोनों की मीठी यादों से भर दी है। यहाँ तक कि हमारे कॉमन दोस्तों ने भी मुझे सावधान रहने को कहा है। यही है क्या तुम्हारा तथाकथित बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता? तुम उसके साथ घूम फिर सकते हो और मैं कुछ मर्दों से जिंदगी के फलसफे पर बात नहीं कर सकती। अफसोस की बात है, आज मैं कोई मर्द साथ नहीं लाई। सच कहूं तो तुम थोड़े ज्यादा क्रूर हो। सुवान, मेरा और शियो का रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल है। हमारे बीच सब कुछ साफ सुथरा है।
मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं सिर्फ शियाशियो के जरिए कंपनी के दूसरे लोगों को सबक सिखाना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर हमारे बीच ये हालात कैसे पैदा हो गए। भाभी, आपको मिस्टर गु पर भरोसा करना चाहिए। मैंने और मिसेस गु ने कुछ बार फोन पर बात की थी, काम में आसानी के लिए, इसलिए मैंने खुद चलकर आने का फैसला किया। ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ काम के लिए है। भाभी, शायद आपको पता न हो क्योंकि आप काम नहीं करती। मैं मिस्टर गु की चीफ सेक्रेटरी हूँ, तो स्वाभाविक है कि हर चीज मेरी नजर में होनी चाहिए। भाभी, मिस्टर गु और मेरे बीच सच में कुछ गलत नहीं हुआ है। ओह, सच में? तुमने खुद जोर देकर कहा कि हमारी प्राइवेट नीलामी में शामिल होना चाहती हो, मेरे पति के बगल में बैठकर प्रेसिडेंट की पत्नी की जगह लेने के लिए। यही है तुम्हारी हर चीज पर नजर? गुचेन, यही है वो चीफ असिस्टेंट जिसे तुमने 2 महीने से ट्रेनिंग दी है। छोटी सोंग भी तो एक औरत है। वह कॉलेज से निकलकर सीधे तुम्हारे साथ आई। क्या उसने कभी तुम्हारे बगल में बैठने की हिम्मत की? वह शियाशियो से कहीं ज्यादा चौकस है, और मैंने उसे कभी एक बार भी तंग किया है? गुचेन, चलो तलाक ले लेते हैं। तुमने यह क्या किया है? तुम्हारी अपनी बीवी से भी लड़ने की हिम्मत हो रही है? मैंने तुझ जैसा इतना बेशर्म और नालायक कैसे पैदा किया? तुम उसे अभी यहाँ लेकर आए हो, इसका क्या मतलब है? क्या वनवा को उसके लिए जगह छोड़ने के लिए कहना चाहते हो, या फिर मुझे और तुम्हारे पापा को बताना चाहते हो कि तुम नई बीवी लाने वाले हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच में सिर्फ मिस्टर गु की सेक्रेटरी हूँ। अंकल, आंटी, आप मुझ पर विश्वास करें। क्या बकवास कर रही हो? हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वह बस मेरी सेक्रेटरी है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। तू उसे सीधे यहाँ तक ले आया। क्या तू हमें बेवकूफ समझता है या अंधा? तू निकल जा यहाँ से। पापा, मम्मी, उसके और मेरे बीच सच में सिर्फ पेशेवर रिश्ता है। हमारे रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं है। मैंने सच में कोई गलत काम नहीं किया है। आप लोग उसकी बातों पर विश्वास मत करो। अपने ही बेटे की बात पर भरोसा नहीं करते, बल्कि एक बाहरी की बात मान लेते हो। बाहरी? वनवा तुम्हारी पत्नी है, वह बाहरी कैसे हुई? पापा, मम्मी, जब उसने ऐसा कह दिया है तो मुझे लगता है कि हमारे बीच साथ रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। कोई भी समस्या हो, घर पर बात करते हैं। मिस्टर गु, तुम्हारा सामान कहाँ है? इसका क्या मतलब है? हमारा तलाक होने वाला है। सामान तो मुझे साफ करना ही था ना। और नौकरानी? मैंने उसे निकाल दिया है। तो तुम पहले से ही सब प्लान कर चुकी थी। वान वान, मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता। बच्चे को गिरवा दो। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? गिरवाने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम्हें तो पता है मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे पता है। मुझे सब पता है। मुझे पता है कि तुम अभी भी साफ सुथरे हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम शिया श्याओ को घर पर सामान लेने लाए थे। तुम्हें पता है इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम उसे हर जगह ले जाते हो। तुम्हें पता है इससे मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तुम्हें पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुमने यही किया। तुमने उसे इजाजत दी मुझे चुनौती देने की, मुझे शर्मिंदा करने की, ताकि मैं माफी मांगू। लेकिन क्या तुमने देखा कि वह कमजोर बनने वाली बार बार मेरी हदें पार कर रही है? मैंने नहीं सोचा था कि हमारी शादी इतनी कमजोर होगी। तुम्हें पता है शिया श्याओ को तुम पसंद है, और तुम्हें भी यह सब अच्छा लगता है ना? गुचेन, अज्ञानी होने से ज्यादा जानबूझकर गलती करना सबसे खतरनाक होता है। माफ कीजिए।
वह वाकई मेरी पहली प्रेमिका जैसी दिखती है, लेकिन मैं कसम खाता हूं मैंने उसके लिए जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं फिर से नहीं दे सकती उन लोगों को चोट पहुंचाने का मौका जिन्होंने मुझे दुख दिया। सुवान, सुवान, हम तलाक न लें, ठीक है? क्या तुम यह बच्चा नहीं चाहती थीं? तो फिर हम इसे जन्म दें। जहां तक शियाओं की बात है, कंपनी के अपने नियम और कायदे हैं। मैं बिना किसी वजह के एक निर्दोष व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं उससे दूरी बनाए रखूंगा। मैं वाकई ऐसा करूंगा, ठीक है? गु चेन। टूटा हुआ शीशा दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है। हमारा यहीं तक सही। सुवान, सुवान। हे, रुको। तुम्हें तो कंपनी से निकाला जा चुका है, फिर यहाँ क्या करने आए हो? तुमने गुचेन को नाराज कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कंपनी में वापस आने का मौका मिलेगा? अब वह मेरी पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि है, सुग्रुप की कार्यकारी उपाध्यक्ष। तुम एक छोटी सी सेक्रेटरी हो, तुम्हें क्या हक है यहाँ व्यंग्य करने का? मैडम, गुचेन को सूचित करो कि वह 15 मिनट में मीटिंग रूम में मुझसे मिले। माफ कीजिएगा मैडम, मिस्टर गु की एक मीटिंग है, शायद आपसे मिलने का समय न हो। ओह क्या? तो उनसे कहना कि मैं उनसे तलाक की बात करने आई हूँ। अगर 15 मिनट में वह नहीं आए तो मैं कोर्ट जाऊंगी और तलाक के लिए केस दायर करूंगी। और हाँ, मैंने पद खाली कर दिया है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस पद पर बैठ पाती हो या नहीं। श्रीमान गु, कृपया ऊपर दिए गए नियम और शर्तों पर एक नजर डालें और बस उस पर हस्ताक्षर कर दे। क्या तुम सच में मुझसे तलाक चाहती हो? तलाक का समझौता मैंने सब कुछ साफ साफ लिख दिया है, और कंपनी के मामले में हमारे तलाक से दोनों कंपनियों के बीच सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस साल के अंत में होने वाली आय में मुझे 5% ज्यादा चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही वादा किया था। तुम और क्या चाहती हो मुझसे? गुचेन, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, तुम गंदे हो चुके हो। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। इसके अलावा मैं पहले से ही किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या उस आदमी की वजह से और उस बच्चे की वजह से? तलाक है ना? हाँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। अभी फौरन जाकर पता लगाओ। जब मैं घर पर नहीं था, मेरी पत्नी ने किस किस से मुलाकात की? वह किसके बच्चे की मां बनने वाली है? क्या यह संभव है कि आपकी पत्नी आपके अलग होने से पहले ही किसी और के संपर्क में थी? शायद उन्होंने आपको चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा हो। तुम क्या कह रहे हो? हम हाल ही में अलग रह रहे हैं। उसने किसी और मर्द से संपर्क नहीं किया। गर्भवती कैसे हो सकती है? क्या यह संभव है कि आपकी पत्नी अलग होने से पहले ही गर्भवती थीं? उन्होंने आपको चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा है। क्या वह सच में मेरा बच्चा है? वह मुझसे झूठ बोल रही है। मैडम, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जो कहना है यही कहो। मेरे पास यहाँ बर्बाद करने का समय नहीं है। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ और आपके पास खड़ी रहकर दूसरे आदेशों का इंतजार करती हूँ। आप और मिस्टर गु लगातार बात कर रहे थे, शुरू से लेकर अंत तक। आपने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा।
मिस्टर गु जैसे आदमी अगर काम की वजह से नहीं होता तो शायद मैं पूरी जिंदगी उन्हें जान भी नहीं पाती। तुमने बस एक अच्छे घर में जन्म लिया है, इसलिए मिस्टर गु से शादी कर पाई। तो क्या? तुम जैसी अमीर लड़की क्या खास है? तुम्हें लगता है मिस्टर गु सच में तुमसे प्यार करते हैं? तो क्या वह तुमसे प्यार करते हैं? नहीं तो तुम कैसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही और तलाक ले रही हो? वजह? क्योंकि मैंने धोखा दिया है। मैंने किसी और का बच्चा पाल रखा है। तुम्हें तो पता ही है ना? हाँ, सही कहा। हाँ, तुम जैसी बुरे स्वभाव वाली, बेरोजगार, किसी और के बच्चे को पालने वाली बूढ़ी औरत। तुम्हें लगता है मिस्टर गु सच में तुम्हें वापस लेंगे? तुम सबसे पहले तो मैं चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाऊं, तुम्हारे दिल की धड़कन मिस्टर गु से 3 साल छोटी हूं। दूसरी बात, तू क्या चीज है जो मुझसे इस तरह बात कर रही है? और आखिर में यह थप्पड़ मैं तुझे बहुत पहले से मारना चाह रही थी, मूर्ख। मिस्टर गु, एक न एक दिन वह तुमसे तलाक ले ही लेंगे। ओह, सच में? हालांकि मैंने जगह खाली कर दी है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सच में उस पर बैठ पाओगी? तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? क्या तुम्हारे पास कोई ताकतवर परिवार है जिससे उनका मजबूत गठजोड़ हो सके? क्या तुम्हारे पास व्यापक कनेक्शन है जो उनके लिए बाजार बढ़ा सकें? क्या तुम्हारे पास विशाल पृष्ठभूमि है जो उनकी मदद कर सके? लेकिन मैं उनकी पहली प्रेमिका जैसी दिखती हूँ। मैं उन्हें उनकी खूबसूरत यादें वापस दिला सकती हूँ। हाँ, तुम्हें भी पता है ना कि तुम सिर्फ एक प्रतिस्थापन हो। तुम बस उनके जैसी दिखने वाली एक नकली चीज हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मिस्टर को तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, तो उन्हें तुम्हारी रक्षा करने दो। आखिरकार मैं बदला लेने वाली इंसान हूं, और मैं बदला लेने में ज्यादा देर नहीं करती। तुम क्या करना चाहती हो? अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मिस्टर गु तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है एक नकली चीज की उसके दिल में कितनी अहमियत हो सकती है? सुजोंग, गाड़ी आ गई है। सुवान, 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 गुचेन, सुवान, सुवान। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। सुवान, चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। मम्मी, तुम गाड़ी चलाते हुए बहुत कूल लग रही हो। बिल्कुल, मम्मी हर काम में कूल होती हैं। सुवान, सुवान, क्या तुम मुझसे जिंदगी भर छुपती रहोगी? मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं बस तुमसे फिर से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। सुवान, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने शियाजो से सब संपर्क तोड़ लिया है। वापस आ जाओ, ठीक है? तुम जानती हो, इन सालों में जब तुम नहीं थी, मैं अकेला इस खाली घर में रहता रहा। मैं पागल होने वाला हूं। सुवान, इन सालों में मैं लगातार तुम्हें ढूंढता रहा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। गुचेन, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। सुवान, मुझे अब समझ आया है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा हूं, और जिसके साथ मैं बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूं वो भी तुम ही हो। बस करो गुचेन, मैंने तुमसे 5 साल तक प्यार किया। तुम्हें नहीं लगता कि अब ये सब कहना बहुत देर हो चुकी है? सब मेरी गलती है, लेकिन मुझे तुम्हारी भरपाई का एक मौका दो। ठीक है, तो मुझे बस तुमसे एक काम करवाना है। जो कुछ भी मैं कर सकता हूं, तुम बेझिझक मांग सकती हो।
मैं चाहती हूँ कि तुम भविष्य में पूरी तरह गायब हो जाओ मेरी जिंदगी से और कभी भी मुझे परेशान न करो। नहीं। वैसे यह हार तुम्हारा पसंदीदा नहीं था। मैंने एक्साईओ से वापस ले लिया है। लो। मुझे कोई दूसरों के पहने हुए सामान में दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर गो, मुझे अपने बच्चे के साथ समय बिताना है, तो मैं चलती हूँ। मत जाओ सुवान। बॉस गो। तुम्हारी प्रतिकृति तुम्हें ढूंढने आई है, तो मैं पहले चलती हूँ। सुवान, मैंने कई बार कहा है, मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता रहा हूँ। मैंने भी तुमसे कई बार कहा है, 5 साल पहले हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। तो वह क्या? कई साल पहले तुमने मुझे बताया था कि तुमने किसी और का बच्चा पैदा किया है। वास्तव में वह मुझसे झूठ था, है ना? वह मेरा बेटा है, मैं उसका पिता हूं। सुवैन, चलो फिर से शादी कर लेते हैं। मुझे एक मौका दो पिता की जिम्मेदारी निभाने का, ठीक है? गुचेन, मैंने कहा था यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। नमस्ते, मैं डोनर स्पर्म के जरिए बच्चा पैदा करने के बारे में जानकारी चाहती हूँ। इस महिला यहाँ देख रहे हैं कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। नियमों के अनुसार शादीशुदा लोग खरीद नहीं सकते। मैं तुरंत तलाक ले लूंगी। सिर्फ अपना खुद का एक बच्चा चाहती हूँ। श्रीगु, आप ठीक तो हैं? सुवान, आपने उनसे ऐसी बातें क्यों कहीं? क्या आप जानती हैं ये 5 साल उसने कैसे गुजारे हैं? उसने ये 5 साल कैसे गुजारे, इसका मुझसे क्या लेना देना? सुवान, 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 सुवान। शियाजियो, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि हम फिर कभी न मिलें? तो अब तुम मुझसे एक बात भी कहने को तैयार नहीं हो, है ना? जबकि बस तुम चाहो तो हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हें लगता है वह अब भी तुमसे प्यार करती है? वह बस तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम्हें तड़पा रही है। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा? समझ रहा हूं, लेकिन मैं यह दिल से चाहता हूं। तुम्हारी और उसकी शादी बस एक समझौता था। अब तुम अलग हो गए हो, तो क्या तुम आजाद नहीं हो गए? शियाजियो, मैंने कई बार कहा है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सुवान से तलाक लूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम एक ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो जो तुमसे प्यार नहीं करता? यह प्यार है या नहीं, इसका सवाल नहीं है। मैं और सुवान एक परिवार चला रहे हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रहे। गुचेन, हम भी एक परिवार बना सकते हैं। हमारे भी अपने बच्चे हो सकते हैं। मुझे यकीन है मैं सुवान से बेहतर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम जो चाहो मैं वही करूंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। मैंने पहले ही बहुत गलतियां कर ली हैं। हमारे बीच कुछ भी मुमकिन नहीं है। गुचेन, गुचेन, गुचेन। माँ, वो हंसदार अंकल कौन थे? कोई खास इंसान नहीं है। पर मैंने अभी सुना वो कह रहे थे कि वो मेरे डैडी हैं। यो, माँ तुम्हें कितनी बार कह चुकी है, तुम्हें माँ ने हाईटेक से पैदा किया है, किसी डैडी से पैदा नहीं हुई। और सुनो, डैडी कोई ऐसे ही ढूंढ लेते हैं क्या? हेलो मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? बेशक तुम्हारी शादी की बात सोच रही हूँ। क्या तुम जीवन भर कुंवारी रहना चाहती हो? माँ, मैं इतनी जल्दी नहीं करना चाहती। चाहो या न चाहो, अब देर हो चुकी है। माँ ने तुम्हारे लिए सब देखभाल लिया है। मेरी नजर कभी गलत नहीं होती।
लड़का अच्छे घराने का है, दिखने में भी अच्छा है। तुम्हें किसी भी तरह का दुख नहीं देगा। दोपहर को तुम बस एक बार मिल लो, बात पक्की। फोन कटा रही हूँ। माँ, दादी जी फिर से तुम्हारी शादी के लिए जोर डाल रही हैं। तो तुम मुझे एक पापा ढूंढ कर दो। तो दादी जी शादी के लिए जोर नहीं डालेंगी। ठीक है, ठीक है। मैं अभी तुम्हारे लिए एक पापा ढूंढती हूँ। नमस्ते, सी चेंगयू। शुक्राणु खरीदना। शुक्राणु दान। तो आप दोनों को क्या चाहिए? क्या आपस में मदद करने पर विचार करना चाहेंगे? नमस्ते सुवान। मुझे तुम्हारी याद है। सच में? 5 साल पहले तुम अस्पताल में स्पर्म खरीदने गई थी। मैंने डोनेट किया था। आज यहां बैठकर मिलना, यह भी एक तरह का नसीब है। शुक्रिया। तुम्हें यह पसंद आएगा, है ना? अभी अभी मैंने देखा, तुम लगातार इसे देख रही थी। अगर मुझे इतनी भी सूझबूझ न होती तो मेरा अनुमान है मैं कब का दिवालिया हो चुका होता। सोचा नहीं था तुम इतने मजेदार हो। हेलो मम्मी, नए अंकल अच्छे लगते हैं। तुम कब वापस आ रही हो? तू शांति से रह, मैं अभी घर आ रही हूँ। माफ कीजिएगा, मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे शायद अभी जाना पड़े। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। मुझे वापस छोड़ने के लिए शुक्रिया। यह मेरा सौभाग्य है। उम्मीद है कि भविष्य में आपसे फिर मिलने का मौका मिलेगा। सुवान, वह कौन है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मत जाओ, सुवान। वह तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम्हें यह साफ नहीं दिख रहा? यह मेरे और मेरी बीवी के बीच का मामला है। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति का इसमें क्या लेना देना? बीवी? तुमने तो बड़े आराम से बुला लिया। तुम कब स्वीकार करोगे अपनी असली पहचान? सुवान के पूर्व पति की। तू फिर से कह दे तो। कुचेन, मेरा हाथ छोड़ो। सुवान, तुम उसकी तरफ से बात क्यों कर रही हो? अगर तुम उसकी इतनी परवाह करते हो तो फिर तुम उसके पूर्व पति कैसे बन गए? चुप रहो। कुचेन, तुम शांत हो जाओ। मैं अभी शांत नहीं हो सकता। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुमसे तलाक लूंगा। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। हमारा तलाक हो चुका है। कृपया इस हकीकत को स्वीकार कर लो। अब से फिर कभी मेरी जिंदगी में दखल मत दो। ठीक है, चूंकि तुम अब नहीं चाहती कि हम फिर से साथ रहें, लेकिन तुम ऐसे ही किसी अनजान आदमी के साथ नहीं रह सकती। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं, तुम्हें ऐसे ही किसी अनजान आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। माफ करना। तुम किसके साथ हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह मैं किसके साथ हूं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। गुचेन, हमारा तलाक हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आगे से तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे। यही बात मैं दोबारा सुनना नहीं चाहती। अभी तुरंत यहां से गायब हो जाओ। तुम नहीं जाओगे? ठीक है, मैं चली जाती हूं। मत जाओ। मैं चला जाता हूं। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूं। बस हाथ में थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं, तुमने मेहनत की। मैं पहले ही सब समझ चुकी हूं। बस थोड़ा गुस्सा आ रहा था। अब देर हो गई है, तुम घर जाकर आराम करो। आज के लिए माफ करना। और शुक्रिया। यार, इतनी औपचारिकता नहीं। आखिरकार मैं बच्चे का पिता हूं ना।
ये लड़की बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही कहा। पता नहीं हमारे चेंगयू को पसंद आए या नहीं, वो उससे खुश है या नहीं। चेंगयू, इधर आओ जरा। माँ, क्या हुआ? तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि कल जिस लड़की से मिले थे वो पसंद आए या नहीं। सुना है वो लड़की दिखने में भी अच्छी है, स्वभाव भी अच्छा है, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी है। अरे वाह, बहुत अच्छा। किसी दिन उसे घर पर बुला लो, खाना खिला दो। लेकिन हम अभी साथ नहीं हैं। साथ नहीं है तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम उसे बस खाने पर बुला लो। फिर देखा जाएगा। माँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ये बच्चा। सुना है वो लड़की दिखने में भी अच्छी है, स्वभाव भी अच्छा है, बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें सच में मुझे सहारा देने की जरूरत नहीं है। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। तुम इतने नशे में हो, क्या तुम खुद टैक्सी ले सकती हो? मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। मैंने ज्यादा नहीं पिया। हे ड्राइवर, तुम कहाँ हो? मैं ठीक लोकेशन पर हूँ। तुम्हें और कितना समय लगेगा? तुम अभी कहाँ हो? यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं सी चेंगयू हूँ। क्या तुम नशे में हो? सी चेंगयू, माफ कीजिए। आज मैं अपनी सहेली की जन्मदिन पार्टी में गई थी, थोड़ी शराब पी थी और गलत नंबर डायल कर दिया। रुको, फोन मत काटो। अभी देखो तो ड्राइवर कहाँ पहुँच गया है। सी चेंगयू, पता नहीं था तुम इतने कोमल स्वभाव के हो। मुझे डर था कि तुम नशे में होकर रास्ते में गिर पड़ोगी। अगर पुलिस को यह कॉल रिकॉर्ड मिल गया तो शायद मुझ पर भी जिम्मेदारी डाल दी जाए। लगभग 10-15 मिनट और लगेंगे। तुम अपना ऑर्डर कैंसिल कर दो, मुझे पता भेजो, मैं किसी को तुम्हें लेने भेजता हूँ। इस तरह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं दूसरी कार बुला लूंगी। हम शियांग शुई या जू में हैं, नंबर 16। मैं आप लोगों को घर छोड़ने आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैंने पहले ही टैक्सी बुला ली है। यह आप पर छोड़ती हूँ। सी चेंगयू, तुमने कहा था ना कि मेरे लिए कोई भेजोगे? मैं यहीं आसपास था और दिशा भी वही है। सर, अब हम बंगले पर जाएं या इस महिला के घर? सुवान बहुत ज्यादा नशे में है, अगर उसे घर छोड़ भी दे तो कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। इसके अलावा जहां सुवान रहती है वहां बहुत लोग हैं, अगर उसे नशे में घर आते देख लिया तो शायद उसकी छवि खराब हो जाएगी। बंगले पर चलते हैं, साथ ही आंटी वैंग को फोन कर दो, उन्हें पहले से तैयारी करने को कहो हैंगओवर का सूप बनाने के लिए। ठीक है, समझ गया। सी चेंगयू, तुम इतनी खूबसूरत हो। सी चेंगयू, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। यह इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? इतना? तुम्हें आगे से शराब नहीं पीनी चाहिए। अपनी शराब की क्षमता नहीं पता? अगली बार नशे में हो तो मुझे फोन करना, टैक्सी मत बुलाना, यह सुरक्षित नहीं है। ठीक है। चुप हो जाओ।
साहब, आपका हैंगओवर का सूप तैयार है। शुक्रिया। पहले यह पी लो, फिर अच्छे से सो जाना। उठने के बाद सिर नहीं दुखेगा। मैं पहले नहा लूं। पहले यह पी लो, फिर नहाना। क्या तुम किसी डिलीवरी बॉय को बुला सकते हो? मेरे पास बदलने के कपड़े नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि कपड़े मंगवा लूं। यह सब मेरी गलती है। मैंने ठीक से सोचा नहीं। तुम थोड़ी देर रुको। जरा संभाल कर। नया है, पहना नहीं है। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे डर था कि तुम अंदर सो गई होगी। फिर जागने पर कोई तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। हमेशा ऐसे बोलते हो, दोस्त कैसे बन पाओगे? मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं, बस एक चाहिए, गर्लफ्रेंड। खाना खा लो। क्या देख रही हो? खड़ी क्यों हो? खाना खाओ। बैठो। ये सब तुमने बनाया है? बिल्कुल। मैं आमतौर पर कम ही बनाता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बना नहीं सकता। खोल कर देखो। देखो ठीक लगता है कि नहीं। पता नहीं तुम्हें कैसा पसंद है। समय काफी कम था, तो किसी से मंगवा लिया। ये ठीक नहीं है ना? अगर नहीं लोगी, तो फिर मेरे पास कोई और पहनने वाला नहीं है। तो फिर शुक्रिया। मुझसे हमेशा शुक्रिया मत किया करो। बस अगली बार नशे में मुझे ऐप वाला ड्राइवर ना समझ लेना। वो एक गलती थी। इस बार तुम्हें परेशान किया। अगली बार मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। परेशानी नहीं है, बस तुम हो तो कोई परेशानी नहीं। आखिरकार तुम मेरे बच्चे की मां हो। अगर वो कॉल मुझे नहीं बल्कि किसी और को आ जाती, तो क्या तुम चली जाती? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है। अरे हाँ, सुनो, तुम्हारे पूर्व पति, क्या वो अब भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं? हाल ही में नहीं। अगर वो हर तरह से कोशिश करके तुमसे दोबारा जुड़ना चाहें, तो क्या तुम फिर से रिश्ता जोड़ोगी? वैसा करने से मैं और भी ज्यादा चिढ़ जाऊंगी। मैं वैसी इंसान हूं जो मुश्किल से ही पीछे मुड़कर देखती है। एक बार कोई चीज टूट जाए तो बस टूट गई। फिर रिश्तों की तो बात ही छोड़ दो। एक बार जब वे टूट जाए तो वापस पहले जैसे हो पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर अभी कोई तुम्हें पाना चाहे, तो क्या तुम मना कर दोगी? परिस्थिति देखकर। अगर कोई नापसंद इंसान हो तो जरूर मना कर दूंगी। तो क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? श्री चेंगियो, आपका मतलब क्या है? मतलब मत पूछो। बस मुझे यह बताओ कि तुम मुझसे नफरत करती हो या नहीं। नफरत नहीं करती। बस इतना ही काफी है। सुवान, क्या तुम मेरे साथ रिश्ता आजमाना चाहोगी? मैं सोचकर बताती हूँ। हेलो मम्मी, क्या तुम नए अंकल के घर रात बिताने वाली हो? यो, तुम क्या बकवास बक रही हो? क्या ये हमारा बेटा है? तुम मुझे कब पिता बनाने का पदोन्नति देने वाली हो? यो, मैं तुम्हारे लिए एक डैडी लेकर आती हूँ, ठीक है? सच में? बहुत अच्छा। चलो घर चलते हैं, तुम्हें पिता बनाने का पदोन्नति देने। जी हाँ।
गुचेन। सुवान। मैं तुम्हें दोबारा पाना चाहता हूँ, मुझे एक और मौका दो। मैं नहीं हो सकता गुचेन, क्योंकि मेरा अब एक बॉयफ्रेंड है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? तुमने बस मुझे चिढ़ाने के लिए कोई आदमी ढूंढ लिया है। सुवान, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, क्योंकि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो फिर हमारा बच्चा 5 साल पहले मैंने पता लगाया था। तुमने किसी दूसरे मर्द के संपर्क में ही नहीं आई थी, तो फिर तुम किसी और का बच्चा कैसे कर सकती थी? हाँ, मैंने सच में किसी दूसरे मर्द के संपर्क में नहीं आई। मेरा बच्चा पैदा करने के लिए क्या मर्द के संपर्क में आना जरूरी है? अगर मैं चाहूँ तो मैं बस हॉस्पिटल जाकर स्पर्म खरीद सकती हूँ। मैं तुम्हें बता भी देती हूँ, मेरा जो बॉयफ्रेंड है अभी, वही वह शख्स है जिसने मुझे स्पर्म दान किया था। मेरे बच्चे का असली पिता। यह नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। गुचेन, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मानो या न मानो, यही सच्चाई है। तुम चाहो तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। उसे तुम्हें धोखा देने की क्या जरूरत है? 5 साल पहले मैं अस्पताल में वीर्य दान करने गया था, तभी मेरी मुलाकात सुजैन से हुई। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। हाँ, बच्चा मेरा है। सुजैन, मुझे एक और मौका दो खुद को सुधारने का, ठीक है ना? मैं उससे ज्यादा तुम्हारी परवाह करूंगा, उससे ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा। मेरा यकीन करो। मुमकिन नहीं गुसेन, तुम उससे ज्यादा मुझसे प्यार नहीं कर सकते। अगर उस वक्त मुझे पता होता कि तुम अपनी पहली प्रेमिका से अभी भी जुड़े हुए हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आती। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन जब से तुम औरतों को लाकर बार बार मेरी हदों को पार करने लगे, उसी वक्त से मेरा प्यार खत्म हो गया था। तुम्हें प्यार की तलाश करने की आजादी है, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए था। एक तरफ तो सच्चे प्यार की तलाश, और दूसरी तरफ परिवार की गर्मजोशी का लालच। सुजैन, माफ करना। मैं जानता हूं मैं गलत था। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है ना? गुसेन, मैं तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करूंगी। कृपया आगे से मेरे सामने मत आना, इससे बस मुझे और ज्यादा घृणा होगी। गुचेन, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्यों? आखिर क्यों वह मुझसे प्यार नहीं करता? दरअसल शियाजियो भी बहुत दयनीय है। दयनीय व्यक्ति में अवश्य ही घृणित बातें होती हैं। अगर उसने शुरुआत में नहीं सहारा लिया होता गू चेन के साथ संबंध बनाकर ऊपर आने का, उसे पागलपन कैसे हो गया? तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? गू चेन, तुम आ ही गए। ये शियाजियो पागल हो गई है। वो लगातार तुम्हारा नाम ले रही है। वो कहती है कि वो तुमसे प्यार करता है, चाहे कितना भी भगाओ वो नहीं जाती। सब बाहर जाओ। तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? माफ करना, सब मेरी गलती है। तुम्हें इस हालत में डाल दिया। तुम्हें चोट पहुंचाई, और सुवान को भी चोट पहुंचाई। तुम कौन हो? मुझे मत छुओ। मैं अपने गुचेन के पास जा रही हूँ। गुचेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, गुचेन। यो यो। माँ, तुमने कहा था ना कि मेरे लिए एक पापा लाओगी। पापा कहाँ हैं? यो यो, यही है वो पापा जो मम्मी ने तुम्हारे लिए ढूंढे हैं। पसंद आए? यही मेरे पापा हैं। कितना अच्छा है, आखिरकार मेरे भी पापा हो गए।
आखिरकार तुमसे मिल ही लिया, मेरी छोटी जान। पापा, क्या आप मेरे साथ टीवी देखेंगे? जरूर। तुम क्या देखना चाहती हो? कु कॉर्पोरेशन। कुचेन ने अचानक सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और एकांत में जाकर संन्यास ले लिया। मुख्य सहायक शिया जियो मानसिक संतुलन खो बैठी और उन्हें भेज दिया गया है मानसिक रोग अस्पताल में इलाज के लिए। कु कॉर्पोरेशन भी इस वजह से पूरी तरह टूट गया है और सार्वजनिक नजरों से गायब हो गया है। कोई बात नहीं, सब बीत गया। आने वाले जीवन में आपका साथ चाहूंगा, श्रीमती सी। आने वाले जीवन में आपका साथ चाहूंगी, श्री सी।